वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान देना है और किन बातों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं या एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों पर ध्यान जरूर रखना चाहिए और उन बातों पर काफी गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अगर हम बात करें किसी भी इंटरव्यू की, आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं अर्थात अपने आप को साबित करने की कोशिश करने जा रहे हैं कि मैं आपके इस पोस्ट के लिए, आपके इस जॉब के लिए मैं बेस्ट हूं। तो सबसे पहली जो बात होती है वह क्या है कि आपने जो भी जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है उसकी क्या उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन सारी चीजों को आप बखूबी एक बार जान लें। तो पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि यह कंपनी इस पोस्ट के लिए क्या क्या मेरिट्स मांग रही है, क्या क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज एक बार देख लीजिए। पहला। दूसरा, कंपनी के बारे में भी आप होमवर्क जरूर कर लीजिए। जिस कंपनी के बारे में आपने अप्लाई किया, चाहे आप फ्रेशर कैंडिडेट हो या एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो आप उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जरूर ले लें। आपको वेबसाइट से मिल जाएगा कि ये कंपनी कब ओपन हुई थी, इसका टर्नओवर कितना है, कंपनी क्या क्या काम करती है, कंपनी कितने देशों में काम करती है। जब ये पूरी जानकारी लेकर के पूरा होमवर्क करके जाएंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। दूसरी बात, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड और जिस फील्ड के काम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो उस काम के बारे में भी आपको वर्क नॉलेज होगा ही होगा, तो उसको भी एक बार जरूर देख लें। और जो सबसे अहम बात है, वो महत्वपूर्ण बात जो है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए, उसका कभी भी कोई भी चीज ऐसा मेंशन न करें अपनी सीवी में जिसके बारे में न आपको जानकारी नहीं है। यदि आपने कॉपी पेस्ट किया है तो अपनी सीवी को कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार जरूर पढ़िए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई टर्म्स नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपकी सीवी इंग्लिश में होती है, तो आप किसी ऐसे जानकार से आप बात कर लीजिए कि सर ये चीजें मैंने मेंशन किया है, क्या हो सकता है, तो वो आपको बता सकते हैं, जिससे आपकी सीवी नेगेटिव होने से बच जाएगी और आपको इंटरव्यू में पास होने की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो कोर्स कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी सीवी होती है वो कॉपी पेस्ट वाली होती है। यानी इंटरनेट से किसी भी सीवी को उठाया और कॉपी पेस्ट कर लिया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी सीवी आप अगर लिख सकते हैं तो खुद लिखिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी ऐसे बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो सिर्फ सीवी राइट करने का ही काम करते हैं। उनका काम है सीवी राइट करना। उनसे आप मिलिए, उनसे बात करिए और उसके बाद से इस सीवी को आप राइट करा सकते हैं। यदि आपको इन लोगों को ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप एसएसटी इंस्टीट्यूट से भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे सीवी राइट करने वाले काफी एक्सपर्ट हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं, काम करते हैं। उनसे भी अपनी सीवी राइट आप करा सकते हैं। उनको आपको फीस देनी होती है और फीस देने के बाद से वह 1 हफ्ते के अंदर, और फिर कई उनकी सुविधाएं होती हैं, फास्ट सर्विस होती हैं, नॉर्मल सर्विस होती हैं, पेड सर्विस होती है, सब में कुछ ना कुछ पैसे होते हैं। यानी आप जो है 1000 रुपए से 1500 रुपए से लेकर के 6500 रुपए तक पे करते हैं तो आपकी वो जॉब प्रोफाइल कंप्लीट कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको उन तमाम चीजों से बचा लेगा, क्योंकि वह एक्सपर्ट वो इसी बात का पैसा लेते हैं कि हमें क्या चीज बताना है इस कैंडिडेट के साथ और किस चीज में ये माहिर हैं। तो ये सारी चीजें इसी के लिए वो आपसे पैसा चार्ज करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो पैसा देना आपके लिए काफी फायदेमंद का सौदा होगा। तो इंटरव्यू में जाने से पहले इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिए। नेगेटिव बातें, कभी भी इंटरव्यू में आप जाइए तो ये पूरी टीम बनाकर मत जाइए, और खासतौर से अपने घर वालों को लेके तो बिल्कुल ही ना जाएं। हाँ, बाहर तक आप जाएं, अगर कैंपस में आप एंटर कर रहे हैं तो घर वालों को लेकर के, बहुत से लोगों को लेकर ना जाएं, क्योंकि आपका जैसे ही आप एंटर करते हैं उस कैंपस में, जो वेन्यू होता है इंटरव्यू का, वहीं से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, वो कैमरे लगे होते हैं और सीसीटीवी कैमरे से आपकी इंटरव्यू, क्योंकि हर आदमी आपके बिहेवियर को वॉच करता है। उसके बाद जो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का जो दौर आता है वो तो बाद में आता है, लेकिन लोग वॉच वहीं से शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को लेके जाते हैं, घर वालों को लेके जाते हैं या 2-4 लोगों को लेके जाते हैं, तो ये पता चलेगा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, आप में कहीं ना कहीं दिक्कत है।
तो ये एक नेगेटिव डालता है, इफेक्ट डालता है। यदि कोई मजबूरी हो, सपोज करिए कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो ठीक है, आप वेन्यू के बाहर तक आप जा सकते हैं, वेन्यू के अंदर न जाए जहां पे इंटरव्यू होने वाला है। आप बाहर वेट करें और तब तक वेट करें जब तक कि आपका इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाता है। या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वो भी इंटरव्यू देने जा रहा है तो उनके साथ आप जा सकते हैं, लेकिन इस बात को अवॉइड करना चाहिए। बहुत लोगों को, बहुत सी कंपनियों को ये चीजें पसंद नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगा। और दूसरी बात, कभी भी बहुत ही हार्ड परफ्यूम लगाकर न जाएं, परफ्यूम लगा के न जाएं, अपने बालों को बड़े बड़े स्टाइल बना के न जाएं। ये सारी चीजें जो है आपको नेगेटिव शो करती हैं और निश्चित रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि बड़ी शालीनता से आप बात करें और बहुत ही नॉर्मली, ना तो बहुत तेज बात करें और ना तो बहुत स्लो बात करें। जब भी आप बात करें इंटरव्यू के दौरान तो आई कांटेक्ट आपका होना जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बातचीत करने के दौरान आई कांटेक्ट तो नहीं होता है, उस कमरे में इधर उधर की चीजों को वो देखना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा न करें। ये आपको बताता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, या तो कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई चीज इसमें गलत जरूर है जिसके वजह से आप काफी घबराए हुए हैं। तो बहुत ही रिलैक्स रहें, कूल माइंड रहें, क्योंकि देखिए अगर जॉब मिल, दो ही कंडीशंस होंगे। अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे तो आपको जॉब मिलेगा और नहीं तो फिर रिजेक्शन होगा। कोई बात नहीं, हम अगली बार ट्राई करेंगे, क्योंकि हर इंटरव्यू आपको कुछ न कुछ सिखा के जरूर जाता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काफी फायदेमंद साबित होगी और आपको एक बेहतर जॉब मिले, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।